नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी जो G20 का समिट हुआ है वो जल्दी ही ख़त्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। ये करंट अफेयर का टॉपिक है। वर्ष 2025 का 20वां G20 समिट जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। तो पहला प्रश्न इससे बन सकता है कि G20 का 20वां समिट कहाँ आयोजित किया गया है 2025 में। तो ये जोहान्सबर्ग में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए इसमें क्या है कि दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाला पहला G20 समिट बना है। ये अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार ये G20 समिट हुआ है। एकजुटता, समानता, स्थिरता की थीम के तहत इस समिट ने वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा है और G20 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाने में सफलता प्राप्त की। चर्चा में क्यों है भाई ये? तो वर्ष 2025 का 20वां G20 समिट जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाला पहला G20 समिट बना, इसलिए ये चर्चा में है। उसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ये है कि G20 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन, सदस्य देशों ने 122 पैराग्राफ वाले घोषणा पत्र पर सहमति बनाई, जिसमें जलवायु कार्रवाई, बहुपक्षीय सुधार और न्याय संगत वैश्विक शासन से जुड़े संदर्भ शामिल हैं। तो वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा गया है इस समिट में। कह रहा है कि G20 या 20 का समूह 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठनों, इसमें 19 देश हैं। तो यदि पूछ देगा प्रश्न में कि कितने देश हैं G20 समिट में, तो 19 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का एक समूह है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस सहयोग के लिए है, तो ये आर्थिक सहयोग के लिए है। ठीक है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है, जो इसे दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाता है। तो जो G20 समिट है, ये मुख्यतः अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों के साथ साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करता है ये G20 समिट। तो मुख्य रूप से ये जो है आर्थिक व्यवस्था पे चर्चा करने के लिए ये बना है। आपको पता ही है कि G20 देश में 19 देश और 2 क्षेत्रीय निकाय शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि G20 का जो स्थापना हुआ था, G20 का जो गठन हुआ था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। G20 का गठन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुआ था और 2008 में इसके नेताओं की पहली बैठक हुई थी। तो पूछ देगा G20 का गठन कब हुआ था, तो 1999 में और 2008 में पहली इसकी बैठक हुई थी। कर की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है, तो इसका कोई अध्यक्ष नहीं है। अगला है G20 की बैठकों में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ साथ नेताओं के शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। तो चूँकि आपको पता है कि आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करता है, तो जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, जैसे RBI का गवर्नर भारत से, वो जा सकते हैं इसमें चर्चा करने के लिए। अगला है G20 20 का समूह एक अंतः सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल है। यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, इन सब पे कार्य करता है। अगला कि भारत इस समिट का कब हिस्सा बना? तो भारत जब G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में, तभी इसका सदस्य बन गया था। तो इसके सदस्यों में 19 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ EU और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। भारत वर्ष 1999 में ही G20 का सदस्य बन गया था। जब इस समूह की स्थापना हुई थी तभी भारत इसका सदस्य बन गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है
सबसे बड़ी बात कि राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी WDC वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका में है आयोजित किया गया था। कर G20 की स्थापना 1999 में किया गया था, ये तो पता ही है आपको। कह रहा है कि पहला जो हुआ था शिखर सम्मेलन G20 का, तो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद यह महसूस किया गया कि उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय की आवश्यकता है। इसलिए G20 को वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के स्तर से नेताओं के शिखर सम्मेलन के स्तर पर उन्नत किया गया। तो पहले जो था केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही इसमें हिस्सा लेते थे, लेकिन बाद में जो देश के बड़े बड़े नेता हैं उसमें वो भी उसमें शामिल हो गए। कह रहे कि 1999 में एशियाई वित्तीय संकट हुआ था, जिसमें थाईलैंड से वित्तीय संकट की शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद से इसकी स्थापना का विचार किया गया। अब 1999, 97, 98 का जो वित्तीय संकट है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्यों इसकी स्थापना की गई। तो 1997 का वित्तीय संकट, जिसे एशियाई वित्तीय संकट भी कहा जाता है, थाईलैंड में शुरू हुआ एक गंभीर संकट था जो जुलाई 1997 मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा का माने वैल्यू घट गया के साथ शुरू हुआ और पूरे पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। यह संकट विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट और शेयर बाजारों में भारी गिरावट और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के ढह जाने के कारण हुआ। संकट के मुख्य बिंदु हैं। तो शुरुआत कब हुई थी? तो संकट की शुरुआत 2 जुलाई 1997 को थाईलैंड में हुई, जब उसकी सरकार ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले थाई बाहत के अवमूल्यन की घोषणा की, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था। कारण, इस संकट के कई कारण थे, जिनमें अस्थिर मुद्रा विनिमय दरें, भारी मात्रा में विदेशी ऋण, कमजोर बैंकिंग क्षेत्र और सट्टा दबाव शामिल थे। प्रसार, थाईलैंड से यह संकट तेजी से इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे अन्य देशों में भी फैल गया, एशियाई देशों में। इसका प्रभाव क्या हुआ? तो कई देशों की मुद्राओं का मूल्य तेजी से गिर गया, अवमूल्यन हो गया, नीचे गिर गया। शेयर बाजार बुरी तरह से प्रभावित हुए और उनमें भारी गिरावट आई। कंपनियों और बैंकों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई, जिससे दिवालियापन बढ़ गया। बैंक दिवालिया वगैरह हो गए, उनका पैसा खत्म हो गया। इसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को मंदी में ढकेल दिया, रिसेशन आ गया। परिणाम क्या हुआ? तो संकट के बाद प्रभावित देशों ने आर्थिक सुधार के लिए कई उपाय लागू किए, जैसे कि बजट घाटा कम करना और वित्तीय नियमों को मजबूत करना। तो जब ये संकट खत्म हुआ, संकट के बाद कई लोगों ने सोचा कि बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, तो उसी व्यवस्था में G20 समिट का निर्माण किया गया। अब देखिए G20 का जो सम्मेलन है वो कब कब हुआ है? तो 20 हुआ है अभी तक। तो G20 का जो पहला सम्मेलन वो 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। दूसरा हुआ 2 अप्रैल 2009 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में, माने इंग्लैंड के लंदन शहर में। तीसरा हुआ 24 से 25 सितंबर 2009 को है। देखिए 2009 में 2 बैठक हो गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में। अगला है चौथा जो हुआ था 26 से 27 जून 2010 को हुआ था, ये कनाडा के टोरंटो शहर में। पांचवा जो हुआ था 11 से 12 नवंबर 2010 में दक्षिण कोरिया के सोल शहर में। तो 2009 और 2010 में दो बार हुआ है। अगला है छठवां 3 से 4 नवंबर में फ्रांस में के कांस शहर में। सातवां जो हुआ था 18 से 19 जून 2012 में मेक्सिको के सेंट जोस डेल काबो शहर में। सातवां हो गया। फिर से हुआ 18 से 19 जून 2012 को मेक्सिको के सेंट जोन्स काबो शहर में, सातवां हुआ। आठवां जो हुआ है, सातवां 2 बार लिख दिया है इसमें। तो आठवां है 5 से 6 सितंबर 2013 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। नौवां है 15 से 16 नवंबर को 2014 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। 10वां जो है 15 से 16 नवंबर 2015 को टर्की के
शेरिक एंटालिया शहर में। 11वां है 4 से 5 सितंबर 2016 को चीन के परमवीर शहर में। 12वां है 7 से 8 जुलाई 2017 को, ये हुआ है जर्मनी के हैम्बर्ग में। 13वां है 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में। 14वां है 28 से 29 जून 2019 जापान के ओसाका शहर में। 15वां है 21 से 22 नवंबर 2020 सऊदी अरब के रियाद शहर में, सऊदी अरब याद रखिएगा। 16वां है 30 से 31 अक्टूबर 2021 में इटली के रोम शहर में। और 17वां है 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच में हुआ है, ये इंडोनेशिया के नुसा दुआ बाली में हुआ है। 18वां है 9 से 10 सितंबर 2013 में भारत में हुआ है, ये नई दिल्ली में। इसको याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये कि भारत में 18वां समिट G20 का आयोजित किया गया था नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 भारत में। 19वां है TBD टू बी डिक्लेयर मतलब 24वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 19वां। और 20वां है निहोबा में हुआ है, जो अभी हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में निहोबा, ये 23 से 24 तारीख को इसी समय हुआ था। तो इस साल हुआ है, देखिए ये 20वां समिट जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। तो इस तरह से हमारा ये G20 के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जान गए। पहला हुआ था अमेरिका में, दूसरा इंग्लैंड में, तीसरा अमेरिका में, चौथा कनाडा में, पाँचवा कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, छठवां फ्रांस में, सातवां मैक्सिको में, आठवां रूस में, नौवां ऑस्ट्रेलिया में, 10वां टर्की में, 11वां चीन में, 12वां का जर्मनी में, 13वां अर्जेंटीना में, 14वां जापान में, 15वां सऊदी अरब में, 16वां इटली में, 17वां इंडोनेशिया में और 18वां सिर्फ एक बार भारत ने आयोजित किया है 18वां 9 से 10 सितंबर 2023 को। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बार एकदम पक्का एग्जाम में पूछेगा ये, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 19वां है ब्राज़ील में और 20वां दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी पूछ सकता है कि 19वां कहाँ आयोजित किया गया था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, और 20वां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। पहली बार अफ्रीका में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो 18वां जो हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 का, वो भारत में हुआ था नई दिल्ली में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, इसको देख लीजिए एक बार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन में G20 शिखर सम्मेलन में कनाडा, इटली, जापान समेत कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, रक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत ने 2030 तक कनाडा के साथ $50 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा है। इटली ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। PM मोदी शिखर सम्मेलन के बाद नई दिल्ली रवाना हो गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कनाडा के साथ $50 अरब का व्यापार रखा गया है ये G20 समिट में। और G20 समिट की स्थापना की गई है आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए, आर्थिक विचारों पे बात करने के लिए। तो इस तरह से ये G20 समिट के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।